हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्त, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं 30 साल से अकाउंट्स प्रोफेशन में हूँ, अकाउंटिंग ट्यूशन में हूँ और कॉलेज में भी पढ़ाया। तो मैं सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस लोगों का साथ शेयर करें। तो मैं लास्ट 4-5 वीडियो बनाया, ये सब देख लीजिएगा, तब जाके ये सब जर्नल क्लियर होगा। जर्नल मेन है, जर्नल का ऊपर मतलब बहुत कन्फ्यूजन अराइज होता है, इसलिए पहले का 4-5 वीडियो पहले देख लीजिए, रूट से आइए, सिस्टमेटिक आइए, तब जाके इजी होगा। तो लास्ट 2 वीडियो में मैं जर्नल का प्रैक्टिकल कराया। आज 3rd वीडियो है, मैं आज कंपाउंड जर्नल कराऊंगा, क्योंकि ये दोनों वीडियो में मैं सिंपल जर्नल एंट्री कराया, आज कंपाउंड जर्नल कराएंगे। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वाला समझ में नहीं आएगा, सॉरी, वो वाला देख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा वीडियो है, देख लीजिएगा, तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज कंपाउंड जर्नल कराऊंगा। हॉरिस्ट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर। तो पहले ये तो मालिक बिजनेस में लगाया, मालिक का कैपिटल होगा। अभी कितना होगा, पहले डेबिट कर दो, कैश को डेबिट कर दो, फर्नीचर को डेबिट कर दो और कंप्यूटर को डेबिट कर दो। करके कितना हुआ, 3 2 5 5 और एक 6,000 रुपया बिजनेस में ले आया। मालिक का कैपिटल हो गया 6,000 और ये तीनों डेबिट होगा और ये देखिए, ये तीनों डेबिट हुआ और मालिक का कैपिटल क्रेडिट हुआ। इजी है, कुछ नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पेड सैलरीज, वेजेस एंड रेंट ₹300, 100, 200, 300। तो जितना खर्चा हुआ सारा खर्चा को डेबिट कर दो। सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड, टू कैश, कुल मिला के टोटल कैश कितना हुआ लिख दो। ठीक इसका उल्टा नीचे आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, वहाँ पर आंसर देखो, नीचे आंसर देखो। रिसीव इंटरेस्ट, कमीशन एंड डिविडेंड, ये तीनों इनकम है। इनकम जब होता है तब तो क्रेडिट में बैठता है, ये तीनों को क्रेडिट में बैठा देंगे और टोटल कुल मिला के जो कैश होगा वो कैश को डेबिट में बैठा देंगे। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू राम ₹1,000 का सामान बेचा राम का पास, तो रिसीव किया कैश 200 एंड चेक पाया 300 और बैलेंस ऑन क्रेडिट। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 1,000, कैश पाया तो डेबिट होगा, एसेट्स बढ़ रहा है। तो ये वाला हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 500 रुपया हो गया। बाकी 500 रुपया, 1,000 से 500 रुपया माइनस कर दो, बाकी 500 रुपया राम का नाम पे लिख के रखना पड़ेगा और राम से बाद में लेंगे पैसा। वो डेटर हो गया राम। एसेट्स, तो 3 एसेट्स हो गया, एक हुआ कैश, एक हुआ बैंक और एक हुआ राम। तो कुल मिला के हम लोग 1,000 रुपया का हिसाब मिल गया हम लोगों को। अभी लिख देंगे टू सेल्स 1,000 सेल किया, 200 रुपया कैश पाया, 300 रुपया चेक से पाया और बैलेंस 500 रुपया रह गया, वो राम का नाम पे लिख देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, राम अकाउंट डेबिटेड और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स हुआ 1,000 का, 200 रुपया कैश पाया, 300 रुपया चेक पाया और बैलेंस 500 रुपया राम का नाम पे लिख के रखूँगा, बाद में राम से लूँगा। राम हमारा डेटर है, डेटर मतलब एसेट्स है। बिल्कुल उसका उल्टा, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹1,000, 200 पाया कैश, 300 पाया चेक से और बैलेंस 500 रुपया बैलेंस 500 रुपया सुनील को बाद में देंगे। तो ये वाला
4 नंबर का उल्टा होगा। जैसे वहाँ पर सेल्स किया क्रेडिट में 1000, 200 रुपया डेबिट किया, 300 रुपया डेबिट किया और 500 रुपया डेबिट किया। ठीक उसका उल्टा एंट्री होगा। अभी परचेज करेंगे 1000 रुपया, टू कैश 200 रुपया, टू बैंक 300 रुपया। बैलेंस कितना हुआ? डेबिट के साथ क्रेडिट को मिलाना पड़ता है, समान अमाउंट होना चाहिए। तो 1000 का हम लोग 500 रुपया का हिसाब पाया और 500 रुपया कहाँ गया? सुनील को देने वाला है हम लोग, तो हम लोग का लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड 1000, कैश दिया हम लोग, कैश गया, एसेट्स कमा 200 रुपया, बैंक गया, चेक से दिया, बैंक से कमा 300 रुपया, एसेट्स गया, और सुनील बाद में हम लोगों को सुनील को बाद में दे देंगे। मतलब हम लोगों का लायबिलिटी बढ़ रहा है तो सुनील को क्रेडिट ये गया। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा ट्विस्ट वाला जर्नल करेंगे। जर्नल बहुत टाइप का है, सिंपल जर्नल, कंपाउंड जर्नल, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ईयर एंडिंग एंट्री। तो टाइम टू टाइम हम लोग बताएंगे, तब आप लोग रिलेट कर सकेंगे, समझ पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग। तो इसलिए खिचड़ी बनाना नहीं चाहता हूँ, नीट एंड क्लीन रखो और आगे बढ़ते रहो, तब जाके समझ में आएगा। मेरा साथ जुड़े हुए रहने से अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं सिस्टमेटिक सिखाता हूँ और कब स्टूडेंट क्या ग्रास्प कर सकता है ये मुझे पता है। आज 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा है, करीब से जाना है, सॉल्व किया है। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, अपने आप ईयर एंडिंग में सबसे आगे रहोगे। पूरा चैप्टर, पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के बाद आप लोग सबसे आगे रहेंगे, मैं ये वादा करता हूँ। वादा नहीं, ये मेरा दावा है, ठीक है। खाली मेरा साथ जुड़े रहो, देखो क्या होता है। बड़ा आने के बाद जब मैच्योर्ड होगे तो सोचोगे हाँ तो सर तो ठीक ही सिखाया सर। मेरा हर स्टूडेंट अब तक शादी वादी हो गया, बुढ़ा हो गया, वो लोग भी बोलता है नहीं सर जो सिखाया आज तक याद है। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ऐसा एक दिन बोलोगे। सिर्फ मेरा साथ जुड़े रहो और मैं जो बोलता हूँ मेरा कहना याद रखो, ठीक है। तो नीचे का हम लोग जर्नल करेंगे। अच्छा ठीक है। द प्रोपरेटर पेड ₹200 फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ रूएंस अकाउंट फॉर गुड्स परचेज 210 रुपया का। रोहन से कुछ गुड्स खरीदा था मालिक ने अपना प्राइवेट पर्पस के लिए 210 रुपया का, और ऑफिस से गया 200 रुपया। रोहन बोला भाई 10 रुपया नहीं देने से भी चलेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये वाला बिजनेस का होता तो यह बिजनेस का डिस्काउंट में हम लोग लिख के रखते, 10 रुपया हम लोग को गेन हुआ। लेकिन अभी ये वाला मालिक का नाम पे गया 200 रुपया, तो ये वाला होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बिजनेस का क्या गया? कैश गया। किसका नाम पे गया? मालिक का नाम पे। हम लोग और बकवास नहीं सुनेंगे, सीधा बात है। 200 रुपया मालिक का नाम पे गया, बिजनेस से गया, बिजनेस से क्या गया? कैश गया। नीचे देख लीजिएगा आंसर दिया हुआ है। पेड रेंट ₹600 टू लैंडलॉर्ड मिस्टर राम हु परचेज गुड्स फ्रॉम आस फॉर द सेम अमाउंट, सेम वैल्यू। हमारा मालिक है, घर मालिक, उनको हम लोग 600 रुपया भाड़ा दिया और 600 रुपये का उन्होंने सामान खरीद लिया। तो ये वाला क्या हुआ? 2 ट्रांजैक्शन हुआ। एक हुआ रेंट दिया हम लोग, और एक हुआ हम लोग सेल किया। किसी ने फेंक रहा है तो हम लोग लपेट रहा है। हम लोग क्या कर रहा है? राम परचेज किया तो हम लोग सेल किया। ये वाला याद रखना। कोई फेंक रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अकाउंट्स करेंगे हम लोगों का कर्नर से, हम लोगों का हिसाब से। तो एक ट्रांजैक्शन हुआ रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश 600 रुपया, और एक ट्रांजैक्शन हुआ
कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। दो ट्रांजैक्शन को अभी कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये वाला रेंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स हुआ। कैश एक बार गया, कैश आ गया वापस, तो इसलिए इसको रेंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स लिखोगे तो पक्का अकाउंट समझेंगे, बोले नहीं ये तो पक्का अकाउंट है, वो डेप्थ में गया। तो अगर कोई लिखा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ये भी राइट है। और रेंट अकाउंट डेबिटेड टू डायरेक्ट सेल लिख दिया, ये भी राइट है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? कोई स्टूडेंट्स रिजल्ट एक ही निकलेगा, लेकिन कोई एक्सपर्ट देखेंगे तो बोलेंगे वो थोड़ा कमी है। ठीक है, तो आपका मर्जी, आप जैसे समझते हैं ऐसे ही समझ लेना। इसके बाद क्या हुआ? लॉस्ट बाय फायर बेलूड 5000 एंड इंश्योरेंस क्लेम ₹4000। हम लोगों का सामान जला 5000 का, और इंश्योर कंपनी में हम लोग क्लेम लॉज करके रखा था, इंश्योरेंस को बताया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 4000 रुपया दिया। अभी पहला एंट्री होगा लॉस बाय फायर ₹5000 एंड परचेज किया हुआ सामान से गुड्स खरीदा था, तो परचेज किया हुआ सामान था उसमें से कम गया 5000 रुपया। ये वाला पहला एंट्री मार देंगे। बाद में लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, या बैंक लिखेंगे बैंक में 4000 रुपया आया और हम लोगों का लॉस हुआ 1000। जितना लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है, उसको डेबिट करते हैं। तो ये वाला 5000 रुपया हम लोग लिख दिया। तो दो एंट्री में ये वाला करना पड़ता है। पहला हम लोगों का लॉस दिखाया 5000, और इसके बाद इंश्योर कंपनी से कितना पाया। अगर लॉस हुआ तो लॉस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ईयर एंडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको ऐसे एंट्री मारना पड़ता है। इसके बाद आया रिटर्न गुड्स ₹3000 टू रॉय स्टोर्स को हम लोग रिटर्न किया। इसका मतलब गुड्स रिटर्न किया, तो परचेज का साथ रिलेटेड हो गया। तो परचेज जब करता हूँ तो परचेज डेबिट बैठता है, क्योंकि एक्सपेंसेस है परचेज। आप उसको करेंगे क्रेडिट। परचेज और रिटर्न होने से रिटर्न वर्ड को साथ में पूछ लगा देना पड़ता है। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा और रॉय स्टोर्स डेबिट होगा। ये पहले भी सिखाया। अजय सोल्ड गुड्स टू अस बेलूड 2000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। अजय ने हम लोगों को 2000 रुपया का सामान बेचा, उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, मतलब 200 रुपया कम जाएगा 10%। ये जो 10% ट्रेड डिस्काउंट होता है, होलसेलर ने रिटेलर को प्रॉफिट मार्जिन देता है कि भाई प्रिंट प्राइस 2000 रुपया है, आप लोगों से मैं 10% डिस्काउंट लूँगा, और 15 दिन का टाइम दिया पैसा देने के लिए। अगर साथ साथ में कैश दे दिया तो और 5% उसको डिस्काउंट मिलेगा। समझ गया? 2000 रुपया प्रिंट प्राइस, 10% दिया प्रॉफिट मार्जिन को ट्रेड डिस्काउंट बोलता है, और साथ साथ कैश दिया तो 5%, या तो एक टाइम दिया 10 दिन 1 हफ्ता, उसका अंदर पेमेंट करने से 5% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नॉट। तो ये वाला कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। तो ये वाला परचेज अकाउंट, हम लोगों का परचेज वैल्यू कितना है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हिसाब में नहीं आता है, पर ट्रेड डिस्काउंट को पहले ही काट के फेंक दो। तो ये वाला हुआ परचेज अकाउंट डेबिटेड 1800 रुपया, और हम लोग ये पकड़ के चला कि हम लोग साथ साथ कैश दे दिया। तो कैश डिस्काउंट जो है वो हम लोगों का गेन है, डिस्काउंट रिसीव गेन है, इसलिए क्रेडिट में बैठा। तो
1800 में से और 90 रुपया हम लोगों को कैश दिया, साथ साथ कैश दे दिया या टाइम पे कैश दे दिया। इसके लिए हम लोगों को और 90 रुपया प्रॉफिट हुआ खरीदने का टाइम। तो ये वाला बात दे के बाकी पैसा हम लोग कैश में दे दिया। समझ में आया? पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, आया नेट वैल्यू 1800 रुपया, उसमें से भी और 5% हम लोगों को कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको भी माइनस किया, माइनस करके जितना हुआ वो हम लोग पेड कर दिया। टेकन ए लोन फ्रॉम बैंक ₹25,000 एंड द सेम वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अरे बैंक से लोन लेने से हम लोगों को डायरेक्ट हाथों हाथ नहीं देता है, और लोग हम लोग का अकाउंट में जमा करता है, बाद में हम लोग वहाँ से विड्रॉ करते हैं। तो ये वाला क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन होगा। बैंक में एसेट्स बढ़ रहा है और उधर लोन लिया, लोन लेने से हम लोग का लायबिलिटी बढ़ रहा है। लोन जब लेते हैं तब हम लोग का लायबिलिटी बढ़ता है, जब देते हैं तो लायबिलिटी कमता है और एसेट्स कमता है। कैश दिया तो कैश कमेगा, बैंक से दिया तो बैंक कमेगा। अच्छा, गुड्स यूज्ड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। हम लोग का दुकान में कोई आदमी आता है तो छोटा छोटा चीज़ होता है ना, हम लोग बोलते हैं ये वाला खा के देखिए, ये खा के देखिए, पैसा नहीं लगेगा, ये वाला पैसा नहीं लगेगा, आप खा के देखिए तो कैसा है, तो मैं मंगाऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों का अगर डिमांड होगा तो मैं मंगाऊंगा। तो ये वाला हुआ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये हुआ फ्री सैंपल। हम लोग खरीदा है, कभी कभी कंपनी भी दे देता है फ्री में, तब ये वाला एंट्री मारना नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोगों का पैसे से खरीदा, उसमें से दिया, तो होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट हो गया लेकिन हम लोग पाया नहीं, तो ये वाला हम लोगों का इनकम है। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब हम लोगों का इनकम बाकी, एक्रूड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये सब का एक टू मतलब इलाबोरेटली मैं लिखा है स्टूडेंट का प्रॉब्लम, ताकि प्रॉब्लम ना हो। आउटस्टैंडिंग को क्या क्या बोलता है, इनकम आउटस्टैंडिंग को क्या क्या बोलता है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग को क्या क्या बोलता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या क्या बोलता है, एडवांस पेमेंट को क्या क्या बोलता है, खर्चा को। इसके लिए मैं एक बॉक्स एक टू नोट बनाया, वो दे दूंगा बाद में। अच्छा, तो इंटरेस्ट एक्रूड मतलब एक्रूड में हम लोग को पता चलता है ये वाला इनकम का मामला है, तो ये वाला इनकम हम लोग को पाना बाकी है, तो ये वाला एसेट्स होगा। पाना बाकी है, पाना बाकी है, पाना बाकी है, ऐसा कुछ लग रहा है तो ये वाला एसेट्स होगा। देना बाकी है, देना बाकी है, देना बाकी है, देना बाकी है, तो ये वाला हम लोग का लायबिलिटी होता है। तो इंटरेस्ट एक्रूड होता है, क्या बाकी एक्रूड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो हम लोग का गेन है, क्रेडिट में बैठाएंगे। ये वाला एडजस्टमेंट एंट्री, ये वाला बाद में सिखाना चाहिए था, फिर भी ये वाला परीक्षा में आता है, फिलहाल तो सीख लो। टाइम टू टाइम बताऊंगा, जब फाइनल अकाउंट कराऊंगा तब ये वाला इंटरेस्ट एक्रूड वगैरह वगैरह ये सब जितना एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री साथ साथ सिखाते जाऊंगा, साथ साथ बोलते जाऊंगा, तब रिलेट कर सकोगे कि सर कौन सा टाइम में क्या सिखाया, क्या चीज़ कहाँ ज़रूरत पड़ता है। तो प्रैक्टिकल का भी नॉलेज हो जाएगा और जर्नल भी क्लियर होते जाएगा। तो इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब ये वाला इंटरेस्ट एक्रूड को डेबिट करेंगे, एसेट्स है, और बाद में पाएंगे। और इंटरेस्ट हम लोग का इनकम हो चुका है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग फॉर बिजनेस प्रीमाइजेस, तो ये वाला गुड्स यूज किया हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। सपोज तुम्हारा हार्डवेयर का बिजनेस है, तो उसमें से कुछ ईटा बालू सीमेंट ये सब लेके बिजनेस का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वहाँ पर यूज कर लिया, तो ये वाला हो जाएगा मालिक।
या बिजनेस जब सामान लेता है बिजनेस से तब ये वाला कॉस्ट प्राइस में होता है, इनकम टैक्स का नियम का अनुसार कॉस्ट प्राइस में होता है। अच्छा, अभी ये वाला 5,000 रुपये का सामान लिया, ये वाला सपोज मार्केट में बेचता है 6,000 रुपया, सेलिंग प्राइस दे दिया 6,000 रुपये, कन्फ्यूज़ कराने के लिए 6,000 रुपया दे दिया, कॉस्ट प्राइस 5,000 और सेलिंग प्राइस 6,000। तो स्टूडेंट क्या करेगा, ये वाला याद रखना, मालिक या बिजनेस जब सामान उठा के ले जाता है वो कॉस्ट प्राइस में ही लेता है, ये इनकम टैक्स का रूल है। तो गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, बिजनेस का बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज होगा, परचेज किया हुआ सामान से हम लोगों का कम रहा है, गुड्स जा रहा है तो परचेज का साथ रिलेटेड है, संबंध है। इसके बाद प्रोपराइटर यूज गुड्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग हिज पर्सनल प्रीमिसेस 6,000 रुपया, ये वाला भी हम लोग समझेंगे, ये वाला कॉस्ट प्राइस है 6,000 रुपया। तो ये वाला होगा ड्राइंग, पर्सनल पर्पस, ड्राइंग टू परचेज, परचेज किया हुआ सामान से जा रहा है, गुड्स जा रहा है इसलिए परचेज से कमेगा, परचेज किया हुआ सामान में से कमेगा। गुड्स यूज्ड एज फ्री सैंपल, ये तो आया ही पहले कराया था, 500 और फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज के लिए पब्लिक को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। इनकम टैक्स पेड ऑन प्रोपराइटर्स बिहाफ ₹5,000, मालिक का होते हुए इनकम टैक्स दिया, मालिक का इनकम टैक्स दिया, ये वाला बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये वाला ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू इनकम टैक्स होगा। अभी प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन प्रोपराइटर्स बिहाफ, मालिक का होते हुए इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, ये वाला भी होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बिजनेस से कैश जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो जितना पिछला जितना वीडियो है तो सब वीडियो देखने से ये वाला और क्लियर होगा, और ये वाला एक बार क्वेश्चन के साथ मिला कर यहाँ पर देख लीजिएगा, जहाँ पर कन्फ्यूजन होगा वहाँ पर मैं समझा दूंगा। ओ देखो ये वाला अभी आया एडजस्टमेंट एंट्री, ये वाला नहीं कराऊंगा, अभी बाद में करा दूंगा। फिर भी उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग का मतलब हम लोगों को देना बाकी है, तो ये वाला होगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग होगा लायबिलिटीज, और सैलरी होगा खर्चा, वो डेबिट में बैठेगा। ये वाला होता है एडजस्टमेंट एंट्री। तो प्रीपेड सैलरीज, सैलरीज एडवांस दिया तो सैलरीज से हम लोगों को कमाना पड़ेगा। 12 महीने का 12,000 रुपया सैलरी हम लोग दिया, पहला वाला में 11,000 दिया, 1,000 रुपया बाकी रह गया, तो हम लोग लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, 1,000 रुपया देना बाकी है। प्रीपेड सैलरीज जैसे 12 महीने में 1,200 रुपया देना, 12,000 रुपया देना चाहिए, उसमें से 200 रुपया एडवांस दे दिया, तो ऊपर का एंट्री का उल्टा होगा। प्रीपेड दिया, प्रीपेड किसी को दिया तो एडवांस है, ये वाला एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज होगा, सैलरीज को क्रेडिट करेंगे, उसमें से कमाएंगे सैलरी से, 12 महीने का कितना हुआ वो देखेंगे। रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, रेंट पाना बाकी है, ये मतलब पाने वाला रिलेटेड मैटर है। रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, तो ये वाला होगा रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग मतलब एक्रूड रेंट, एक्रूड या रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग या एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, ये वाला एडजस्टमेंट एंट्री। तो उसका नीचे वाला उसका उल्टा है, जैसे रेंट हम लोगों को मिलना चाहिए 12 महीने में 1,200 रुपया, हम लोगों को
एडवांस मिल गया 1500 रुपया, मतलब 500 रुपया एडवांस मिल गया, तो हम लोग को इसको कमाना होगा। तो ये वाला होगा हम लोग का लायबिलिटी हो गया, हम लोग को देना पड़ेगा। अब तक हम लोग का इनकम नहीं हुआ लेकिन एडवांस मिल गया। तो रेंट रिसीवेबल उसका उल्टा होगा, ऊपर का एंट्री का उल्टा होगा। तो ये वाला होगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग या एक्रूड रेंट। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्रूड रेंट। रेंट हम लोग का इनकम है, उसको कमाना है, इसलिए डेबिट में बैठा है। नहीं, अच्छा, इसके बाद आया डेप्रीसिएशन 100 रुपया दिया, ये वाला एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये वाला मशीनरी का वैल्यू घट रहा है, ईयर एंडिंग में हम लोग ये वाला एंट्री मारते हैं। तो मशीनरीज अकाउंट डेबिटेड, मशीनरीज जब खरीदा तो मशीनरीज अकाउंट डेबिट किया था, अब मशीनरीज को क्रेडिट करेंगे और डेप्रीसिएशन खर्चा लॉस है तो ये वाला को डेबिट कर देंगे। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरीज। मशीनरीज एसेट्स होता है, उसका वैल्यू घट रहा है। एक्सपेंसेस होता है इनकम, एक्सपेंसेस होता है तो एक्सपेंसेस, तो डेप्रीसिएशन होता है एक्सपेंसेस लॉस, तो इसको डेबिट करो और मशीनरीज को क्रेडिट करो। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, कोई एक आदमी तुम्हारा दुकान में बाकी है 500 रुपया लेके भाग गया या तो मर गया, उसका कोई देने वाला नहीं है, आता पता भी नहीं है, तो ईयर एंडिंग में हम लोग ये वाला एंट्री को लिखेंगे बेड डेट्स। बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, लॉस हो गया। बेड डेट्स एक टाइप का लॉस है, मतलब कस्टमर पैसा मार के भाग गया। तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटोर, डेटोर से कम रहा है 500 रुपया। जितना तुम्हारा राम शाम जदू मधु कद्दू सबका जो है लिस्ट है, डेटोर का पास से इतना पाऊंगा, उसमें से एक डेटर 500 रुपया लेके मर गया, वो लिखेंगे बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटोर, डेटोर से कम रहा है। डेटर को पहले जब जितना मिलता था हम लोग को, इसको बढ़ाया जाता है, डेटर को डेबिट करते थे, तो अभी हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। लॉस बाय फायर ₹1000 एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड, ये तो पहले किया था 5000 वाला एक टू ऊपर में, तो ये वाला लिखेंगे, ये पहला लिख देंगे लॉस हुआ 1000। तो गुड्स लॉस बाय फायर ₹1000 टू परचेज, परचेज किया हुआ सामान से हम लोगों का गया गुड्स बोला, ये वाला पहला एंट्री हो गया। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से मिला 800 रुपया और 200 रुपया लॉस हुआ, तो हम लोग पहले लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी से मिला 800 रुपया और 200 रुपया लॉस हुआ। लॉस को कहाँ डालेंगे हम लोग? ईयर एंडिंग में जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो एंट्री मार के रख दिया बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स लॉस बाय फायर 1000, वही 1000 रुपया डेबिट में, 1000 रुपया क्रेडिट में आ गया। ईयर एंडिंग में ये जो 200 रुपया है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री मार के, तो उसको बोलता है ट्रांसफ़र एंट्री। तो टाइम टू टाइम सिखाऊंगा तो अब जाके इजी होगा। अभी अगर ये वाला बताऊंगा ना और कंफ्यूज हो जाएगा, दिमाग में खिचड़ी पक जाएगा। टाइम टू टाइम सिखाऊंगा मैं। कैश रिसीव फ्रॉम बॉबी ₹3000 फॉर बेड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। बॉबी ने 300 रुपया का सामान लिया था 2-3 साल पहले, उसको तो हम लोग बेड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिया। हम लोग सोचा बॉबी नहीं आएगा, कब फिल्म बनाया बॉबी फिल्म, तो बॉबी कब पैसा लगे 3 साल बाद आया, पैसा दे के चला गया, पैसा दे दिया। बोले भैया आप जल्दबाजी में चला गया था, आप मेरा पास आपका दुकान से मैं 300 रुपये का सामान लिया था लेकिन दिया नहीं, अभी आया, मैं दूर कहीं पर घर है तो अभी आया इसलिए सोचा आपका पैसा दे के जाऊँ। तो ये वाला होगा बेड डेट्स, पहले लिख लिया था हम लोग बेड डेट्स, ये वाला पैसा नहीं पाएंगे। तो अभी जब पाया तब होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेट्स रिकवर। उसका नीचे इस पर्सन का नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो भी देख लेना, और जर्नल भी किया हुआ है वो भी देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हुआ
तो कमेंट में बता देना। बताने से क्या होगा, मुझे भी पता चलेगा कि नहीं स्टूडेंट का तो वो प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो ऐसा हुआ। तो एडजस्टमेंट एंट्री में से कुछ सिखाया, कुछ रह गया बाद में सिखाऊंगा, इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आगे बढ़ सकेंगे इजीली। और बाकी सब यार मतलब जब जो आएगा, बहुत सारा टाइप का ट्रांजैक्शन बोला, कितना कितना, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, जनरल एंट्री, इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। हाँ, हम लोग अकाउंट्स करते हैं, गलती भी करते हैं, गलती को हम लोग रबर से इरेज करके हम लोग उसको लिख नहीं सकते दोबारा। तो रेक्टिफिकेशन करने का भी तरीका है। ये सब जब करूँगा, टाइम टू टाइम आएगा, मैं हर एक एक पत्ता खोलूँगा, सब कुछ सिखाऊंगा। अगर किसी का घर में चार्टर्ड अकाउंटेंट है या अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे, कॉमर्स पढ़े लिखे है, बैकग्राउंड है, गार्जियन लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग देखिए, बच्चा लोगों के लिए मतलब सही दिशा दिखाने वाला टीचर ढूंढिए, देखिए, कंपैरिजन कीजिए, इसके बाद सिलेक्ट कीजिए। अगर कोई स्टूडेंट है कॉमर्स बैकग्राउंड फैमिली का, तो मेरा वीडियो दिखाइए, वो लोग भी पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है, वो लोग भी सीखे हैं, अब मैं भी पढ़ा रहा हूँ। मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेरा कुछ गलतियाँ हुआ, तो मुझे भी सुधार देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, और बच्चों के लिए सही टीचर ढूंढना गार्जियन का काम। बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आप लोग सोचेंगे किसको चुनना है, किसका पास पढ़ना है, क्या करना है, आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरा किताब भी निकलेगा, किताब भी पढ़ो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सब कुछ वीडियो में बता नहीं सकता है, तो कवर नहीं होता है, तो इसलिए मैं सोचा किताब एक्टिव बना देता हूँ। किताब को ये वाला वीडियो देख के और किताब पढ़ेंगे तो स्टूडेंट का और अच्छा होगा। और कोई अगर सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते तो मेरा साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट है, गार्जियन का साथ मिलजुल के और डिसाइड करो। और मेरा कमियां जो है, मेरा कुछ प्रॉब्लम होने से हमेशा वेलकम करता हूँ। मैं सीखता रहता हूँ, आज 30 साल से मैं सीखता ही रहा। तो हर एक एक दिन मैं एक एक चीज़ को डेवलप करता हूँ। स्टूडेंट का कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं ये सब लेके बहुत रिसर्च किया। स्टूडेंट लोग भी आज तक सराहता है मेरे सर, क्या आपने सिखाया आज तक मेरा दिमाग में बैठा हुआ है। बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, ऐसे अकाउंट्स प्रोफेशनल भी है, प्रोफेसर्स भी है, सब लोग बोलता है सर आपने जो सिखाया आज तक याद है। तो भाई मेरा साथ जुड़े हुए रहो, और जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और चैनल को आगे बढ़ाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्या करना ये आप लोगों का ऊपर। मेरा काम, मेरा ड्यूटी स्टूडेंट को अच्छा से सिखाना है। कितना अच्छा से सिखाया ये स्टूडेंट लोग बताएंगे। तो ये मेरा काम, मैं ये कर दिया। मेरा साथ जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।